शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। सब हिंदू हैं यहाँ पे, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज जिस तरह से सदन में राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत की और अपने वक्तव्य की शुरुआत करते हुए उन्होंने जैसे ही सत्ता पक्ष पर निशाना साधा, सत्ता पक्ष तिल मिला गया। आखिर तिल मिलाने का कारण क्या था और ऐसी कौन सी बात थी कि सत्ता पक्ष एकदम से आग बबूला हो गया? जी हाँ साथियों, जब राहुल गांधी ने साफ साफ कहा जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य सत्य। इतना सुनते ही देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आग बबूला हो गए और तिल मिला गए और उन्होंने साफ साफ कहा पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना अनुचित है। फिर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए फिर से कहा नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इसी बात को लेकर सदन में इतनी गर्मा गर्मी हो गई कि तमाम पक्ष के नेता खड़े हो गए और चारों तरफ से उन्होंने राहुल गांधी को घेर लिया। और जिस तरह से सदन में आज हल्ला गुल्ला हुआ वो भी आप सबने देखा। तो साथियों, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानने का प्रयास करूं। जिस तरह से आज सदन में जो हंगामा हुआ, आपने भी राहुल गांधी का वक्तव्य सुना, मोदी जी का भी सुना, और तमाम जो पक्ष के नेता हैं किस तरह से आग बबूला हो रहे थे, और जो राहुल गांधी की स्टेटमेंट है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? जय भीम, नमो बुद्धाय नीलम जी। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो घटना है युग परिवर्तन वाली घटना है, मामूली घटना नहीं है। इस तरह की स्टेटमेंट की दरकार जो है, हम लोग बहुजन समाज के लोग जो कि अंधविश्वास, पाखंड, अंधश्रद्धा के खिलाफ अपना अभियान चलाने वाले लोग हैं, परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को चलाने वाले लोग हैं, वे अपने नेताओं से जो कि राजनीति कर रहे हैं उनसे हमेशा जो है इन बातों की उम्मीद करते हैं कि वो शायद ऐसा वक्तव्य दें, शायद वो जो है इस मिशन मूवमेंट की बात करें। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये स्टेटमेंट जो है हमारे नेताओं की तरफ से नहीं सुनाई देता है और वो लीपापोती करते हुए दिखाई देते हैं। अब दूसरी बात यह है कि नीलम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब राहुल गांधी अपना ये वक्तव्य दे रहे थे तो उसके बाद जो है सत्ता पक्ष ने कैसी प्रतिक्रिया दी, क्या कहा उन्होंने, क्या किया? सर, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष आग बबूला हो गया था और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी एकदम से तिल मिलाकर उठे और उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये उचित नहीं है। तो जो प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष ने दी उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, हिंसा कहते हैं या अहिंसा कहते हैं? ये सोचने वाली बात है। तो राहुल गांधी ने जो कहा, और अगर पूरे सदन में जितने भी हिंदू थे और अगर हर एक हिंदू ने उसमें हिंसात्मक प्रतिक्रिया दी, ऐसा उसने जो है रवैया अपनाया, तो राहुल गांधी कहाँ गलत कह रहे हैं? फिर दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी खुद ही अपनी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि पूरे समाज को हिंसक कहना उचित नहीं है।
तो कितने समाज को हिंसक कहना उचित है? यानी कि वो मानते हैं कि हाँ, हिंदू समाज जो है हिंसक है। चलिए, ये तो खैर पूरा समाज जो है किसी का भी हिंसक नहीं होता है। पूरे समाज में सारे लोग जो हैं कभी भी हिंसा नहीं करते हैं, चाहे उनके धर्म ग्रंथों में कितनी ही हिंसा क्यों ना हो। इस्लाम में जो है कुर्बानी के नाम पर जितनी हत्याएं की जाती हैं, जिस तरीके से मतलब हिंसा की जाती है, उसमें भी सारे लोग हिंसक नहीं हैं। वे भी जब मानव समाज में रहते हैं, विचरते हैं, तो आपस में भाईचारे का व्यवहार करते हैं। ईसाई लोग जो कि बहुत ज़्यादा हिंसा करते हैं, वे भी मांस मदिरा खाते हैं, पीते हैं, लेकिन वो भी जो है जब आपस में व्यवहार करते हैं तो ह्यूमैनिटी पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसको व्यवहार में भी लेकर आते हैं। और जितने कानून आज मानवता के आधार पर भारत के अंदर लागू किए गए हैं, उनमें से आधे कानून तो वहीं से आए हैं, उसी समाज से आए हैं। लेकिन ये जिस समाज की बात हो रही है, उस समाज ने अमानवीय कृत्यों की हदों को पार कर दिया। मानव पर क्रूरता का जो प्रहार इस समाज ने किया है, इतना अत्याचार, इतना शोषण जो है, हिंसा करके जो किया है, आज तक किसी और अन्य समाज ने नहीं किया है। और नीलम जी, उदाहरण हमारे सामने है कि किस प्रकार से जो है मणिपुर की हिंसा हुई, नूह की हिंसा हुई, और उसके बाद किस प्रकार से जो है कि ये जो दुकानें हैं मुसलमानों की हैं, इनको खाली कराओ, यहाँ एक भी मुसलमान ना रह पाए, एक भी किराएदार मुसलमान ना हो पाए। और जो भगवा झंडे को किस तरह से जो है मस्जिदों पर फहराया गया। क्या जो मस्जिदों पर जब भगवा झंडा फहराया गया, भगवा झंडा वैसे इनकी पहचान नहीं है। भगवा झंडे का अगर अर्थ लिया जाए तो बहुत अलग मीनिंग निकलता है, लेकिन फिर भी ये लोग चलो उसको लेकर चल रहे हैं, उसका शेप अलग है, तो उसको कहते हैं कि ये हिंदुत्व का प्रतीक है। तो जब हिंदुत्व के प्रतीक उस भगवा झंडे को जो है आप फहराने का काम कर रहे थे मस्जिदों पर, तो कितने हिंदू संगठनों ने जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, कितनी आवाज़ जो है नरेंद्र मोदी ने उठाई, कितनी आवाज़ जो है अमित शाह ने उठाई, कितना उसका विरोध किया, कितना उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने जो है अनशन किया, धरना प्रदर्शन किया। क्यों नहीं करवाया आपने? क्या वे कल्प्रिट नहीं है? जो मुस्लिम महिला थी उसके साथ में कितने लोगों ने जो है बलात्कार किया, उसके बच्चे को मार डाला। क्या जो वो हिंसा करने वाले लोग थे, जिस मुस्लिम महिला के ऊपर वो जो व्यवहार कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, क्या वो हिंसा नहीं थी? और आपकी ही सरकार ने, गुजरात में आप ही की सरकार है ना, हिंदू की सरकार है ना, तो आपने जो है उनको जो उनको सज़ा मिली थी, उस सज़ा को जो है माफ़ करवा कर उनको बाहर निकलने का काम किया है। आप जो है जो काम जो कर रहे हैं, उससे जो है राहुल गांधी जी जो अपना जो फैक्ट्स लेकर आ रहे हैं, वो फैक्ट्स के आधार पर बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सर, राहुल गांधी ने तो साफ साफ, जब अमित शाह जी ने साफ साफ बोला सदन में कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपने तमाम देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत की हैं। और एक तरह से हमने देखा सोशल मीडिया पर वो राहुल गांधी हैशटैग माफ़ीनामे का भी ट्रेंड हिंदुओं ने चला दिया। और सर, साफ साफ राहुल गांधी ने अल्टीमेटम ने एक तरह से चेतावनी दे दिया भाजपा को कि अब आप कितना ही दम लगा ले दिए, जो इंडिया गठबंधन है वो गुजरात में आपको आपकी कुर्सी छीन कर रहेगा, आपको हरा कर रहेगा। देखिए, राहुल गांधी के इतना कहते ही कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफ़रत नफ़रत नफ़रत, असत्य असत्य असत्य, इतना कहते ही जो प्रतिक्रिया सदन के भीतर बैठे हुए हिंदुओं की तरफ से आई, उसमें राहुल गांधी जी जीत गए और वो सत्ता पक्ष जो है धराशायी हो गया, अपने आप हार गया। बेशक जो है गुजरात में वो चुनाव जीतें या नहीं जीतें, लेकिन सदन में माननीय प्रधानमंत्री समेत उनके सारे सांसद जो हिंदू अपना को कहते हैं वो हार गए। लेकिन सर, एक चीज़ और देखिए, जिस तरह से सदन के जो स्पीकर अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने भी राहुल गांधी को घेरा और उन्होंने ये कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, कम से कम आप मर्यादा बनाए रखें। और बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत कर रहे हैं, तो किसी की भावना आहत ना करें। जिस तरह से अभी हमने देखा 18वीं लोकसभा का जो रिजल्ट आया और शुरुआत हुई सदन में, और जिस तरह से तमाम नेताओं ने वहां पर संविधान की शपथ ली, और हमने देखा कि बीजेपी से आने वाले तमाम नेता, चाहे हम किसी भी की भी बात करें, किसी ने जय श्री राम बोला, किसी ने जय हिंदू राष्ट्र बोला, किसी ने जय बजरंग बली बोला, मतलब सारे नारे ऐसे के ऐसे थे जो कहीं ना कहीं हिंदुओं को स्थापित कर रहे थे। लेकिन तब ओम बिरला जी के मुख से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन जब लोग संविधान की शपथ ले रहे थे तो वहां पर तंज कसते हुए बोलते कि संविधान की शपथ तो आप ले ही रहे हैं। देखिए, माननीय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को हिंदुओं की भावनाओं की बहुत फिक्र है। बेशक उनको जो है इस देश के लोगों की जो भावनाएं हैं उसकी फ़िक्र हो या ना हो, लेकिन उनको जो है हिंदुओं की भावनाओं की बहुत फिक्र है। बेशक ओम बिरला जी को
संसद भवन जिस नियम से चलता है, उस संविधान की भावना की फिक्र हो या ना हो, लेकिन ओम बिरलान जी को जो है हिंदुओं की भावना की बहुत फिक्र है। बेशक ओम बिरलान जी को संसद के भीतर जब सत्ता पक्ष चीखता है, चिल्लाता है और संसद की जो गरिमा पूरे विश्व में स्थापित हुई है संविधान के माध्यम से, सबसे महान लोकतंत्र कहा जाता है पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, उस गरिमा की चाहे बेशक सत्ता पक्ष धज्जियाँ उड़ा रहा हो, लेकिन उसको रेगुलेट करने की फिक्र ओम बिरलान जी को हो या ना हो, लेकिन हिंदुओं की भावना की रक्षा करने के लिए बहुत जल्दी तिलमिला जाते हैं। वो ज़रूर बोलेंगे क्योंकि सत्ता पक्ष ने उनको वहाँ बिठाया है, सत्ता पक्ष के वो गुलाम हैं और गुलाम जो है ऐसा ही बिहेव करते हैं। लेकिन सर, इस तरह से जो पहले कभी सीन हमने संसद भवन का नहीं देखा कि संसद भवन में इस तरह से खासकर पर्टिकुलर हिंदू धर्म को लेकर इतना विवाद छिड़ा हो, और यहाँ तक कि राहुल गांधी ने जब एक स्टेटमेंट की कि आप लोग हिंदू हो ही नहीं, और हिंदू हो नहीं तो उन्होंने तुरंत राम मंदिर का भी मुद्दा वहाँ पर उछाल दिया और उन्होंने दिखा दिया कि तुम हिंदू हो और कैसे हिंदू हो। तो सर, क्या लग रहा है कि आज लोग खुलकर बोल रहे हैं और समझ रहे हैं, खासकर वो लोग जो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ खड़े होते थे और एक ऐसी संस्कृति के खिलाफ लड़ते थे कि जो काल्पनिक है, और काल्पनिक एक तरह से ये कहें कि हवा में टिकी हुई है। देखिए नीलम जी, अब यहाँ से मेरी और राहुल गांधी की जो लाइनें लगो जाती है, यहाँ से राहुल गांधी की लाइन आती है हिंदुओं के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने जाने की। जो है वो शिव का भी नाम लेते हैं कि शिव ने त्रिशूल ले रखा है, त्रिशूल को वहाँ गाड़ दिया। हिंसा नहीं कर रहे हैं, अहिंसा कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म का जो आदर्श हैं, जितने भी आदर्श हैं, सब हथियार लिए हुए हैं। एक भी देवी देवता ईश्वर बिना हथियार के नहीं है। और जिनके आदर्शों का रोम रोम हिंसा से भरा हो, उनसे आप जो है अहिंसा की बात कैसे कर सकते हैं, अहिंसा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और जब हमारे आदर्श जैसे होंगे उसी बात का तो हम पालन करेंगे। जब हमारे आदर्श कह रहे हैं कि हिंसा से ही धर्म की स्थापना होगी, चाहे वो रामायण में राम का पात्र हो, चाहे वो महाभारत में जो है कृष्ण नाम का पात्र हो, दोनों ही धर्म युद्ध लड़ रहे हैं और अधर्म से लड़ रहे हैं और धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं, धर्म राज्य बनाने के लिए लड़ रहे हैं। और किससे लड़ रहे हैं? साधन क्या है उनका? हिंसा। उनके पास कोई अन्य साधन नहीं है। पूरी रामायण में एक घटना ऐसी नहीं है जिसमें राम ने जो है अहिंसा से किसी को जीता हो, अहिंसा से किसी को समझा लिया हो, किसी को मतलब जो है समझा बुझा के। हर बार वो डर दिखा रहे हैं कि अगर नहीं मानेगा तो मेरे पास ये हथियार हैं, मैं इसका इस्तेमाल कर दूंगा। यहाँ तक कि जो समुद्र है, बेचारा समुद्र निर्जीव है, सजीव नहीं है, उस निर्जीव समुद्र पर भी जो है धनुष बाण ताने खड़े हो जाते हैं। बताइए, हद होती है। आप किसी नदी नाले तालाब के सामने खड़े हो जाओ और हाथ जोड़ के उससे अनुनय विनय करो कि हे नदी, हे नाले, हे तालाब, तू जो है मेरे रास्ता दे दे, मुझे इसको तुरंत पार करना है। कभी ऐसा हुआ है क्या? ये तो सामान्य बुद्धि की बात है। यानी कि इनके आदर्श जो हैं, जो बातें कह रहे हैं, सामान्य बुद्धि की भी बात नहीं है। क्या पीने खाने वाले लोग हैं? किस तरह की बातें हैं, किस तरह की मर्यादा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही है। हर एक किसी भी हिंदू से पूछ लो, आप जो है पूछो, किसी भी हिंदू को ले आके खड़ा कर दो नदी के पास जो है कि भाई तुझे जो है उस तरफ जाना है और तू यहाँ खड़ा हो जा और इस नदी से जो है अनुनय विनय कर, प्रार्थना कर, यहाँ पर जो है यज्ञ कर यहाँ पे, ताकि तेरे को ये नदी जो है तो रास्ता दे दे ताकि तू आराम से पार कर ले। वो हिंदू खुद ही बोलेगा पागल है क्या? ये तो बोलेगा पागल है क्या? अब पागल किसको बोल रहा है वो? एक हिंदू जब ये बोलता है कि पागल है क्या, तो वो पागल है क्या मुझे नहीं बोल रहा है, वो पागल है क्या राम को बोल रहा है, क्योंकि राम ही वहां पर समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। लेकिन सर, अब लग नहीं रहा जिस तरह से राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया तो आपस में हिंदू हिंदू ही लड़ना शुरू हो गए हैं। क्योंकि हमने देखा जो गठबंधन का पूरा विपक्ष है, उसमें तमाम नेता है जो हिंदू आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो राहुल गांधी की स्टेटमेंट पे क्लैपिंग करते हैं, वहाँ टेबल को पीटते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। देखिए, ये समर्थन और समर्थन ना करने की बात नहीं है, ये सत्य को स्थापित करने की बात है। इस देश में सत्य को बहुत लंबे समय तक छुपाया गया। यही राहुल गांधी हैं जिनके पूर्वजों ने जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किताबों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, और जो संचार साधन उनके पास थे, जो मीडिया था, उसके माध्यम से एक बहुत लंबे अरसे तक जो है ज़मीन में एक तरह से दफन रखा। वो तो मान्यवर साहब कांसीराम जी आए जिन्होंने सामाजिक आंदोलन किया, त्याग किया, बलिदान किया और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस देश में स्थापित किया। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश में स्थापित हुए तो राहुल गांधी को भी जो है संविधान की बात करनी पड़ी, संविधान की रक्षा की बात करनी पड़ी और बाबा साहेब का नाम लेकर जो है जय भीम भी बोलना पड़ा। तो अब जो है बात, अब इससे आगे बढ़ने की बारी है।
अब बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से चल पड़ी है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर भी आएगी। और जब बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर आएगी तो बात जो है 14 अक्टूबर 1956 तक जाएगी। और जब बात 14 अक्टूबर 1956 को जाएगी तो इस देश का जो हिंदू है वो फिर से जो है इतिहास को पढ़ेगा, फिर से बाबा साहब की बात को समझने का प्रयास करेगा कि वो महामानव, विश्व का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, क्यों उसने हिंदू धर्म छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म अपनाया। बुद्ध इस देश की असली विरासत हैं, बुद्ध इस देश का असली गौरव हैं, बुद्ध की वजह से ही यह देश पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसलिए राहुल गांधी जी ने शुरुआत तो कर दी है, मैंने एक बार कहा था नीलम जी कि अरविंद केजरीवाल जी ने हर ऑफिस में बाबा साहेब और भगत सिंह की फ़ोटो लगाने की जो शुरुआत तो कर दी है, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के विचार क्या थे, इस देश के लिए उन्होंने क्या महानतम कार्य किया, क्या महानतम संदेश दिया, इस विचार को फैलाने का काम अब अम्बेडकरवादियों के ऊपर है और भगत सिंह के अनुयायियों के ऊपर है। तो नीलम जी, अब इस तरह से जो राहुल गांधी ने शुरुआत कर दी है, बेशक जो है बहुजन नेता ये शुरुआत करने से हिचकिचाते रहे, डरते रहे कहीं ना कहीं जो है, लेकिन अगर शुरुआत हो गई है तो अब इस बात का प्रचार प्रसार हर एक हिंदू के कानों में जाने की ज़रूरत है अब। और इस बात के हर एक हिंदू के कान में जब जाए बात जो है तो हर एक हिंदू को जो है अब अपने ऊपर जब मंथन करने की ज़रूरत है कि उसका रोम रोम जो है हिंसा से भरा है या अहिंसा से भरा है, उसको हिंसा की ज़रूरत है या अहिंसा की ज़रूरत है। अगर उसको अहिंसा की ज़रूरत है, अगर उसको शांति की ज़रूरत है, अगर उसको भाईचारे की ज़रूरत है तो वह संदेश जो है राम और कृष्ण से आएगा या वो संदेश भगवान बुद्ध से आएगा।